फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है जेठानी जी अब मैं मेरे बेटे को कभी आपके पास नहीं छेड़ूंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। राम्या और सलोनी दोनों जेठानी देवरानी संयुक्त परिवार में रहती थी। सलोनी की शादी हुई तब घर में रम्या के 2 बच्चे पहले से मौजूद थे, जिसमें बेटी बानी 4 वर्ष और बेटा कथन 2.5 वर्ष का था। सलोनी भी उन दोनों को खूब प्यार देती। धीरे धीरे दोनों बच्चे भी बड़े होने लगे। राम्या को कहीं भी बाहर जाना होता तो उसे तनिक भी चिंता नहीं होती थी, क्योंकि घर में बच्चों के पास सलोनी होती थी, जो उनका राम्या से भी अच्छे से ख्याल रखती थी। राम्या खूब बाहर जाने लगी। आज सलोनी बहुत खुश थी। राम्या को पूछने पर ज्ञात हुआ कि सलोनी माँ बनने वाली है। यह सुनकर राम्या को कुछ ज़्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि अब सलोनी पहले की तरह भाग भाग कर काम नहीं कर पाएगी और घर में एक और बच्चे आने से उसके दोनों बच्चों की कदर भी कम हो जाएगी। राम्या पर भी काम का बोझ बढ़ जाएगा और उसे अब सलोनी का बच्चा संभालना पड़ेगा। यह सोचकर राम्या ने सलोनी से अलग होने का मन बना लिया। खैर, राम्या सलोनी की प्रेगनेंसी में कुछ ना बोली, मगर जैसे ही सलोनी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, राम्या को बहाना मिल गया और वह बोली, सलोनी अब यह घर छोटा लगता है। पहले से मेरे 2 बच्चे और अब तुम्हारा भी एक बच्चा, हमें अब अलग होना चाहिए। क्यों, तुम क्या कहती हो? सलोनी बोली, दीदी, साथ में जो सुख है वह अलग रहने में कहाँ। मेरा मुन्ना तो बानी और कथन के साथ खूब खेलेगा। सलोनी ने बड़े प्यार से मुन्ने का नाम अंगद रखा। अंगद 8 महीने का हो चुका था और घर में घुटनों के बल चलने लगा था। एक दिन अंगद ने कथन की एक नोटबुक फाड़ दी। फिर से राम्या को अलग होने का बहाना मिल गया और वह बोली, सलोनी, अब तुम्हारे मुन्ने की खेलने की उम्र है, वही मेरे बच्चों की पढ़ने की, इसलिए कहती हूँ अलग हो जाते हैं। सलोनी को भी यह सही बात लगी, क्योंकि वह भी नहीं चाहती थी कि उसके मुन्ने की वजह से बानी व कथन की पढ़ाई खराब हो। उसने पति नीलेश से बात की और 10 दिन में ही उन्हें पास ही में एक घर मिल गया, जिसमें वे लोग रहने चले गए। राम्या बहुत खुश हुई। थोड़े दिनों बाद सलोनी राम्या के घर आई और बोली, दीदी, मुन्ने को यहाँ छोड़ दूँ क्या? मुझे थोड़े दिनों से पेट दर्द है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो सोचा मुन्ने को आपके पास रख देती हूँ। राम्या बोली, सलोनी, मैं जस्ट मार्केट के लिए निकल रही थी। वह क्या है ना कि बानी की स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, तो मुझे उसके लिए सामान लेके आना है। सलोनी मुन्ने को लेकर चली गई और राम्या ने राहत की सांस ली और सोचने लगी, बच गई, आज फिर से बहानेबाजी काम आ गई। सलोनी को जब भी ज़रूरत होती, राम्या का कोई बहाना पहले से तैयार होता। सलोनी समझ चुकी थी। उसने राम्या दीदी के बच्चों को जिस प्यार से संभाला था, राम्या दीदी से उससे आधे की अपेक्षा भी बेकार था। मुन्ना भी 3 साल का हो चुका था। अब सलोनी ने राम्या के घर जाना बिल्कुल छोड़ दिया और मन ही मन फैसला कर लिया कि अब मैं मेरे बेटे को कभी जेठानी के पास नहीं छोड़ूंगी। वह कभी कभी मुन्ने को घर में बंद करके मार्केट जाती, मगर जेठानी जी के घर नहीं जाती थी। मुन्ने के पास थोड़ा सा खाने का सामान रख देती और टीवी चालू करके जल्दी जल्दी जाती और जल्दी से आती। उधर राम्या के पिताजी का अचानक देहांत की खबर आई। राम्या फूट फूट कर रो रही थी। अब सलोनी उन्हें संभालने उनके घर पहुंची। बानी की परीक्षाएं चल रही थी, इसलिए उसे गांव ले जाना संभव नहीं था। सलोनी बोली, बानी को मैं संभाल लूँ दीदी, आप और भैया निश्चिंत होकर पिताजी के दाह संस्कार में जाइए। राम्या बानी को सलोनी के पास छोड़कर चली गई। गांव से आने के बाद राम्या ने सबसे पहले सलोनी से माफ़ी मांगी और बोली, सलोनी, मैं कभी तुम्हारी ज़रूरत के वक्त तुम्हारे काम ना आ सकी, मगर तुम हमेशा मेरी ज़रूरत के वक्त मेरे साथ खड़ी रही।
सलोनी निरुत्तर थी, क्योंकि वह जानती थी जब कोई अपना ज़रूरत के वक्त साथ नहीं देता तो कितनी मुश्किल होती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही प्यारी प्यारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और खूबसूरत कहानी में। बहुत बहुत शुक्रिया।